प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी में आइए सुनते हैं आज की दिलचस्प कहानी। एक दूर देश में जहां पहाड़ और झीलें स्वर्गीय सौंदर्य की मूरत थीं, वहां एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम अमरावती था। अमरावती में एक प्राचीन महल था जिसे लोग जादुई महल के नाम से जानते थे। इस महल में सदियों पहले एक जिन्न कैद किया गया था। इस जिन्न का नाम जहान जिन्न था। जहान कोई साधारण जिन्न नहीं था, वह बहुत ही शक्तिशाली जिन्न था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसकी लालच और शक्ति की भूख ने उसे अंधा बना दिया था और उसके अत्याचारों से परेशान होकर लोगों ने उसे एक तांत्रिक की सहायता से एक जादुई बोतल में बंद कर दिया। वर्षों बीत गए और जहान की कहानी केवल एक कहानी बनकर रह गई। लोग उस महल के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जिन्न फिर से आज़ाद ना हो जाए। अमरावती में एक सुंदर और दलेर लड़की रहती थी जिसका नाम परी था। परी का दिल सोने का था और उसकी हिम्मत पत्थर की। उसने जिन्न की कहानियाँ सुनी थीं, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर जिन्न को सही मार्ग दिखाया जाए तो वह अच्छा बन सकता है। एक दिन परी ने निर्णय लिया कि वह जिन्न से मिलेगी और उसे उसके कर्मों का एहसास दिलाएगी। वह जादुई महल की ओर निकल पड़ी और महल की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि महल की दीवारों पर पुरानी और रहस्यमयी लिपियां अंकित थीं। परी ने उन लिपियों को पढ़ा और समझा कि उसे जिन्न की बोतल का दरवाज़ा खोलने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। परी ने मंत्र पढ़ा और अचानक ही एक तेज रोशनी चमकी। जिन्न जहान बोतल से बाहर आया तो उसकी आंखों में आग थी और वह उसका चेहरा क्रोध से लाल था। तुमने मुझे क्यों आज़ाद किया? जिन्न गरजा। मैंने तुम्हें आज़ाद किया क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर किसी में बदलाव की क्षमता होती है। परी ने निडर होकर जवाब दिया। तो जिन्न ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं बदल सकता हूँ? मैं सदियों से यहाँ पर कैद हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो परी ने जिन्न को अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने जिन्न को गांव की सच्चाई दिखाई, लोगों का दुख, उनकी परेशानियां और उनके संघर्ष दिखाए। धीरे धीरे जिन्न का दिल पिघलने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति का सही प्रयोग लोगों की मदद करने में है। परी की मदद से जिन्न ने अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना शुरू किया। तो उसने गांव के लोगों की मदद की, उनकी समस्याओं का समाधान किया और अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों में किया। तो धीरे धीरे गांव वालों का डर जिन्न से खत्म हो गया और वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। समय के साथ जिन्न जहान और परी की मित्रता और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर कई और राज्यों में जाकर लोगों की मदद की और परी के साहस और जिन्न की शक्ति ने मिलकर अनेक चमत्कार किए। तो आखिरकार जिन्न ने परी से कहा कि ऐ परी, तुम्हारी मित्रता और साहस ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा हमेशा ही ऋणी रहूँगा। तो परी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मित्रता और सच्चा प्यार किसी ऋण की तरह नहीं होता जहान, ये तो बस दिल से दिल तक की यात्रा है। तो इस तरह जिन्न जहान और परी ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई जहां प्यार, सहयोग और समझ की जीत हुई। उनका नाम सदियों तक याद किया जाता रहा और उनकी कहानी एक प्रेरणा बनकर हर दिल में बस गई। तो यही थी एक जिन्न और परी की कहानी। सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो,
सच्ची लगन और हिम्मत से उसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।